नमस्कार, मैं रुचि शर्मा साहित्य सिंधु में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जाने माने साहित्यकार जिनका कोई सानी नहीं है, उनका एक पूरा युग कहलाया, उनका आज जन्मदिन है, वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। वो उसका विषय है प्रेमचंद के उपन्यासों का आज की शिक्षा में योगदान। सबसे पहले प्रेमचंद का जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजब राय डाक मुंशी थे। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव के मदरसे में हुई। गांव में रहते थे और हाई स्कूल की पढ़ाई करने शहर जाते थे। 10वीं पास कर कॉलेज में दाखिला लिया। मेहनत बहुत करनी पड़ती थी। फिर शहर में रहने लगे। एक वकील के लड़के को ट्यूशन पढ़ाते थे और अस्तबल के ऊपर कच्ची कोठरी में रहते थे। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। साहित्यिक परिचय। प्रेमचंद के उपनाम से लिखने वाले धनपत राय श्रीवास्तव हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। उन्हें मुंशी प्रेमचंद को नवाब राय नाम से भी जाना जाता है। साहित्य में उनके महान योगदान के कारण उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इस नाम से उन्हें सर्वप्रथम बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिस पर पूरी सदी का साहित्य आगे चल सका। इसने आगे वाली एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित किया और साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। प्रेमचंद एक सफल लेखक, देशभक्त नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में काम करने की तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, इतना काम करने वाला लेखक उनके सिवाय कोई दूसरा नहीं हुआ। प्रेमचंद के उपन्यासों में निहित नैतिक मूल्य। वर्तमान में जिस गति से मनुष्य जैसे जीवंत प्राणी के मूल्यों में आस्था डगमगा रही है या समाप्त हो रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक दशक के बाद ही लोगों का मूल्यों से विश्वास उठ जाएगा तथा समाज में मूल्यों का ह्रास के कारण हमारे बीच सामाजिक पार्थक्य पनप रहा है। भौतिक सुविधाओं को जुटाने में हमारे अंदर की मानवता कुंठित हो रही है। दहेज, अस्पृश्यता, नववधुओं को जलाने व मारने, दवाओं की लत, करों की चोरी, 2 नंबर के धन का संग्रह, काला बाजारी, धार्मिक उन्माद व आर्थिक सामाजिक न्याय में कमी आदि ने हमारी सुखद भविष्य की आशाओं पर पानी फेर दिया है। संवेग पर तर्क हावी हैं। जनसाधारण समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की मार से करहा रहा है। तनाव, हिंसा व कुसमायोजन में वृद्धि होती जा रही है। मूल्यों पर अहमवादिता व स्वार्थपरता के रोगाणुओं ने आक्रमण कर दिया है। मानव मन दिग्भ्रमित हो रहा है। साहित्य मूल्य संरक्षण का सशक्त माध्यम है तथा प्रेमचंद का साहित्य इसका जीवंत उदाहरण है। साहित्य को नया रूप प्रदान किया। साहित्य में जीवन की व्याख्या या प्रतिच्छाया मान लेने पर तो इस बात की पूर्णता और भी स्पष्ट सिद्ध हो जाती है कि साहित्य में कोई न कोई नैतिकता की प्रेरणा अवश्य होती है। लोक मंगल का कार्य नैतिक और सदाचारी भाव से ही संभव हो सकता है। जो कला जीवन के लिए है, सिद्धांत के प्रतिपक्षी हैं, वे साहित्य और सदाचार का गहन संबंध स्वीकार करते हैं। यूरोप में रस्किन, रिचर्ड, शैले, मिल्टन आदि विद्वानों ने साहित्य और नैतिकता का संबंध घनिष्ठ माना है। रस्किन के अनुसार सौंदर्यानुभूति सदाचारहीन व्यक्ति को हो ही नहीं सकती। यह रस्किन ने कहा है साहित्य के बारे में। और टॉलस्टॉय ने भी काव्य की कसौटी सदाचारी भावनाओं पर ही मानी है
और कहा है कि उसके जीवन पर पड़े अच्छे और बुरे प्रभावों से उसकी उत्कृष्टता तथा हीनता का मापदंड बतलाया है। प्रेमचंद ने स्वयं भी कहा है, हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो। प्रेमचंद के उपन्यासों में निहित शैक्षिक मूल्य। अब हम प्रेमचंद के उपन्यासों में निहित शैक्षिक मूल्यों के बारे में जानेंगे। शिक्षा आजीवन चलने वाली सतत प्रक्रिया है। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है तथा इस विकास के लिए शैक्षिक मूल्यों की प्रबल आवश्यकता है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में निहित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विचारों द्वारा शिक्षा व शैक्षिक मूल्य के महत्व को विश्लेषित कर हमारा आज भी मार्ग प्रदर्शित किया है। प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता दृष्टिकोण की व्यापकता, विचारों की उदारता तथा कथन की सरलता और स्पष्टता है। उनके उपन्यास सारगर्भित और विचारपूर्ण हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से हृदय परिवर्तन व सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाकर शैक्षिक मूल्यों को प्रदर्शित किया है। उनके नैतिक मूल्यों को हम बिंदुवार या पॉइंटों से समझ सकते हैं और उन्होंने उपन्यासों के जो चरित्र चित्रण किया है उनके माध्यम से अपने मूल्यों को प्रदर्शित किया है। पहला, ईमानदारी। प्रेमचंद के उपन्यासों में कई जगह विविध पात्रों व चरित्र चित्रण में ईमान व ईमानदारी परिलक्षित होती है। ईमानदारी चरित्र एवं मानवीय अंतर क्रियाओं का आधार है। प्रेमचंद के उपन्यास गबन में एक पात्र महाशय दयानाथ है। बड़े ही सज्जन व सहृदय हैं। दयानाथ बड़े ईमानदार आदमी हैं। उन्होंने कभी एक पैसा भी रिश्वत नहीं लिया। वह ऐसी पाप की कमाई से घृणा करते हैं। वह रिश्वत को हराम समझते थे। वह अपनी आँखों से इसके कुफल देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, किसी को संतान से हाथ धोते, किसी को कुव्यसनों के पंजे में फंसते। ऐसी उन्हें कोई मिसाल न मिलती थी जिसने रिश्वत लेकर चैन लिया हो। कायाकल्प उपन्यास में चक्रधर एक ईमानदार, संयमी व गंभीर पात्र हैं। रंगभूमि उपन्यास का पात्र सूरदास का ईमान जमीन के ज़्यादा पैसे देने पर भी नहीं डोला। पैसों के लिए मोहल्ले वालों व गायों के लिए सौदा नहीं कर सकता था। गोदान उपन्यास का हौरी, मंगलसूत्र के देवकुमार भी ऐसे ही आदर्श व ईमानदार पात्र हैं। उपयुक्त घटनाओं और पात्रों के चरित्र चित्रण द्वारा प्रेमचंद जी ने ईमानदारी का विकास करने का संदेश दिया है। अगला बिंदु उनका उपन्यासों के माध्यम से जो व्यक्त होता है वह है प्रजातांत्रिक विचारधारा। प्रजातांत्रिक विचारधारा से तात्पर्य उन विचारों से है जो लोक मंगल व लोकहित के लिए हो। प्रेमचंद ने प्रजातंत्र को जीवन के हर क्षेत्र में स्वीकार किया था। कायाकल्प उपन्यास में ठाकुर विशाल सिंह को रानी ने जब राज्य का भार सौंप दिया तो उन्होंने अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त किए, मेरी ईश्वर से यही विनय है कि उसने मेरी गर्दन पर जो कर्तव्य भार रखा है उसे संभालने की मुझे शक्ति दे और प्रजा के प्रति मेरा जो धर्म है उसके पालन की शक्ति प्रदान करे। लेकिन सफलता बहुत कुछ आप ही लोगों की सहानुभूति और सहकारिता पर निर्भर कर है। वह प्रजातंत्र की विचारधारा को परिवार में भी अनिवार्य मानते हैं। अतः गबन में अपनी पात्र जालपा से कहलाते हैं। जालपा एक ऐसी स्त्री है जो अपनी ससुराल में जाने के आरंभिक दिनों में ही इस बात को अच्छी तरह साफ कर देती है वह किसी पति या सास की अनुचरी बनकर उस घर में नहीं आई है। उसका ये कहना है कि मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजरा दाना पानी रखकर बंद कर दिया जाए, मैं भी आदमी हूँ। फिर अगला मूल्य है व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है। शिक्षा के महत्व को प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से भली भांति व्यक्त किया है, जो है वरदान उपन्यास में विरजन अपने पिताजी को पत्र में लिखती है, मैंने प्रताप से भाषा सीख ली। वे स्कूल से आकर संध्या को मुझे नित्य पढ़ाते हैं। अब आप हमारे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाइए क्योंकि पढ़ना ही हमारे जीवन का सुख है और विद्या अमूल्य वस्तु है। वेद पुराण में इसका महात्म्य लिखा है, मनुष्य को चाहिए कि विद्या धन तन मन से एकत्र करे, विद्या से सब दुख दूर हो जाते हैं। शिक्षा के द्वारा हमारा मानसिक व शारीरिक दोनों का विकास होता है। इसे प्रेमचंद ने अपने उपन्यास निर्मला में भी पात्र मनसाराम के द्वारा व्यक्त किया है। अगला मूल्य है नेतृत्व का विकास।
शिक्षा के द्वारा हमारे नेतृत्व की कुशलता में वृद्धि होती है। अतः कायाकल्प उपन्यास में ठाकुर साहब चक्रधर का समर्थन करते हुए कहते हैं कि वह भली भांति नेतृत्व कर सकता है क्योंकि वह शिक्षित है तथा उसमें सेवा का गुण है। गोदान उपन्यास में भी राय साहब ने नेतृत्व के गुण थे, इसलिए प्रजा के साथ रियायत भी बरतते थे तथा वह आसामियों से हंसकर वह मीठी बोली बोलते थे। राय साहब सत्याग्रह संग्राम में जेल भी गए थे, अतः स्पष्ट है कि राय साहब में नेतृत्व के गुण विद्यमान थे। सादा जीवन उच्च विचार। शिक्षा हमें सादा जीवन उच्च विचार पर चलने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हमारे व्यक्तित्व चरित्र का निर्माण भली प्रकार होने में सहायता मिलती है। कायाकल्प उपन्यास में चक्रधर सादा जीवन उच्च विचार के समर्थक थे, अतः वह इस वृत्तांत से व्यक्त होता है। कई महीने बीत गए। चक्रधर महीने के अंत में रुपए लाते और माता के हाथ पर रख देते। अपने लिए उन्हें रुपए की कोई ज़रूरत न थी। 2 मोटे कुर्तों पर साल काट देते थे। हाँ, पुस्तकों में उन्हें रुचि थी, पर इसके लिए कॉलेज का पुस्तकालय खुला हुआ था। सेवा कार्य के लिए चंदों से रुपए आ जाते थे। अगला बिंदु है विचारशीलता। शिक्षा द्वारा व्यक्ति का मानसिक विकास होता है तथा उसमें वैचारिक प्रौढ़ता का आगमन होता है। शिक्षित व्यक्ति किसी भी समस्या, परिवार हो चाहे समाज की समस्या हो चाहे राष्ट्र की आदि से संबंधित, उसका समाधान विवेक से करने में समर्थ होता है। गोदान उपन्यास में मेहता जी का चरित्र इस प्रकार का ही है। मेहता यूनिवर्सिटी के अध्यापक हैं। वे किसी समस्या को देखकर उस पर गहराई से विचार करने लग जाते हैं। वे खन्ना की शक्कर मिल के मजदूरों और मालिक झगड़े के बारे में सोचते दिखाई देते हैं। वे परिश्रम करने वाले वर्ग, मजदूर वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अगला बिंदु है कर्तव्य परायणता। हमें अपने कर्तव्य का बोध हर क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे वह परिवार हो या समाज या फिर राष्ट्र। कर्तव्य की महत्ता हमें हमारे अधिकार भी प्रदान करती है। गबन उपन्यास में देवी दीन ने अपने दोनों पुत्रों को देश का कर्तव्य पूर्ण करते हुए न्यौछावर कर दिया था। अगला बिंदु बालिका शिक्षा को बढ़ावा। गोदान उपन्यास में मेहता जी स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए कहते हैं, मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक। कायाकल्प में चक्रधर मनोरमा को पढ़ाने के लिए रोज घर जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यास आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। भारतीय समाज की समस्याएं जो उस समय मौजूद थी वह आज भी मौजूद है तथा उनका समाधान उनके उपन्यासों में हमें मिलता है। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को अपनाया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने जीवन की वास्तविकता को चित्रित करते हुए भी नैतिक मूल्यों और आदर्शों की स्थापना की दिशा दिखाई। उनका उद्देश्य केवल समाज की बुराइयों को दिखाना नहीं था, बल्कि पाठकों को न्याय, ईमानदारी, मानव गरिमा और सत्य के लिए प्रेरित करना भी था, जिससे उनका साहित्य आज भी उतना ही प्रेरणाप्रद बना हुआ है। यह थे प्रेमचंद के बारे में मेरे विचार जो मैंने संकलित किए थे वो। और अब मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरा साहित्य सिंधु जो यूट्यूब नया चैनल है, इसी तरह की चीज़ें मैं इसी तरह के लिए खादी लाती रहूँगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।